नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता और आज हम बात करेंगे सांख्य शास्त्र के विषय में। सांख्य शास्त्र में योग। सांख्य शास्त्र महर्षि कपिल इसके रचयिता थे और क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता चलता है सांख्य, तो इसमें संख्याओं के ऊपर जोर दिया गया है। संख्याएं प्रकृति की उत्पत्ति कितने तत्वों से हुई है वो पूरा डिटेल जो है सांख्य शास्त्र में बताया है महर्षि कपिल ने। जो हमारी प्रकृति है या जो सृष्टि है वो पंच महाभूतों से बनी है। इसमें दो चीजों को महत्व दिया गया है, पुरुष और प्रकृति। दो शब्द हमारे बार बार आएंगे, पुरुष जो हमारी आत्मा है और प्रकृति जो हमारी फिजिकल बॉडी है। प्रकृति जो पंच महाभूतों से बनी है, प्रकृति जिसको हम देख सकते हैं, भौतिक चीजें। देखिए, सांख्य शास्त्र में कहा गया है संख्या कृतमिति सांख्यम, अर्थात जो गिनाने वाला शास्त्र है वो सांख्य शास्त्र है। आज हम इसके सांख्य शास्त्र में दिए गए 4 सिद्धांत और प्रकृति के 25 तत्वों को जानेंगे। जो 4 सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत सांख्य शास्त्र में दिए गए हैं, उसमें से पहला है सत्कार्यवाद का सिद्धांत या कार्यकरण का सिद्धांत। कार्यकरण का सिद्धांत कि कार्य से पहले ही, इसमें कहा गया है कि जो कार्य है वो पहले से ही विद्यमान रहता है। किस तरह से कि जैसे मक्खन में पहले से घी विद्यमान था, इसलिए उसका हमने फिर बाद में उसका मक्खन बनाया और उसका घी निकला। गन्ने में पहले से रस विद्यमान रहता है, इसलिए बाद में वो आता है। तो कि जो कार्य है वो पहले से विद्यमान रहता है। ये है हमारा कार्यकरण का सिद्धांत जीवन में। दुख का सिद्धांत, दुख के 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं। आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जो हमारे शारीरिक विकास होते हैं, जुकाम, बुखार या शारीरिक कोई बीमारी हो जाना, वो हमारा है आध्यात्मिक दुख। महर्षि ने बोला है कि दुनिया में जो जीवन चक्र चलता है उसमें सारी चीजें हमारे साथ चलती हैं। दूसरे प्रकार के दुख जो होते हैं वो होते हैं अधिभौतिक दुख। अधिभौतिक दुख वो दुख होते हैं जो दुर्घटनावश हो जाते हैं। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, या कभी कोई सांप ने काट लिया, या कोई बिच्छू ने काट लिया, कुछ ऐसी चीजें हो जाए जिससे हमारे शरीर को कष्ट उत्पन्न हो, वो होते हैं अधिभौतिक दुख, भौतिकता के कारण मिलने वाले दुख। तीसरे जो दुख होते हैं वो होते हैं अधिदैविक दुख। अधिदैविक दुख ऐसे दुख, अकाल का पड़ना, भूकंप आ जाना, बाढ़ का आ जाना, जो दैवीय प्रकोप से उत्पन्न होते हैं वो होते हैं अधिदैविक दुख। तो इसके 2 सिद्धांत, एक कार्यकरण का सिद्धांत, एक दुख का सिद्धांत। तीसरा हमारा है प्रमाण सिद्धांत। प्रमाण जो है वो 3 प्रकार के कहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष का मतलब कि जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो हमारे सामने घटित हुआ है उसको वैसा ही जान लेना, वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। अनुमान की, हम किसी चीज में अनुमान लगाते हैं। अगर दूर से धुआं उठता हुआ दिख रहा है तो हम अनुमान लगाते हैं कि वहां पर आग ही लगी होगी, लेकिन वो हमारा अनुमान है, वो सत्य नहीं है। कहीं पर या कभी बादल घेराते हैं तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि बादल आए हैं तो वर्षा होगी ही होगी, जबकि जरूरी नहीं है कि बारिश हो ही हो। तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण ऐसा प्रमाण है जो प्रमाणित हो चुका है, उसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि गुरुओं के द्वारा कहे गए हमारे शब्द जो हमारे लिए प्रमाणित हो चुके हैं, या जो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए जो शब्द हैं वो प्रमाण स्वरूप है, वो प्रमाणित हो चुके हैं और अब हम उनका प्रयोग में कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो प्रमाण है वो 3 प्रकार के कहे गए हैं। इसका चौथा सिद्धांत है विकासवाद का सिद्धांत, जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है। सांख्य शास्त्र में विकासवाद का सिद्धांत ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है प्रकृति और पुरुष से किस प्रकार से अन्य 23 तत्वों की उत्पत्ति हुई है। मतलब 25 तत्व कहे गए हैं, प्रकृति और पुरुष से ही इन सब की उत्पत्ति होना बताया गया है। आइए जानते हैं थोड़ा सा। पुरुष जो आत्मा कही गई है, वो जो पुरुष है वो सटीक है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, वो नश्वर नहीं है। पुरुष शाश्वत है, प्रमाण है, जो सत्य है वो पुरुष है।
जो सत्य है वो पुरुष है। मतलब आज हम आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो हमारी आत्मा है वही महत्वपूर्ण है, लेकिन हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, यह सत्य नहीं है। लेकिन जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो सत्य है, उसे पुरुष कहा गया है सांख्य में। दूसरा जो तत्व है वो है प्रकृति। प्रकृति है जो सत्य रज और तम 3 गुणों से बनी हुई है। अब प्रकृति से ही हमारे अन्य तत्वों की उत्पत्ति कही गई है, क्योंकि प्रकृति की उत्पत्ति हुई, सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, सत्य रज और तम गुण उसमें समाहित है। उसके बाद उससे बुद्धि की उत्पत्ति हुई है, फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई है। अहंकार फिर से 3 प्रकार का आया है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। राजसिक अहंकार से किसी भी प्रकार के तत्व की उत्पत्ति नहीं हुई है, जबकि सात्विक अहंकार है उससे मन की उत्पत्ति हुई है। मन से ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कान, और कर्मेंद्रियां हैं हमारी मुख, प्राण, पादी, पायु और उपस्थ। अगेन तामसिक जो अहंकार है उससे पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और इनकी पंच तन्मात्राएं, मतलब इनके जो 5 महत्वपूर्ण गुण हैं वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आकाश का गुण है शब्द, वायु का है स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध गुण कहा गया है। इस प्रकार से देखिए, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, फिर मन, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति और पुरुष, इन सब को मिलाकर सांख्य के टोटल जो तत्व हैं वो 25 करे गए हैं, और इन्हीं 25 तत्वों का महत्व है, और इसीलिए इसका नाम सांख्य शास्त्र पड़ा है। तो आज हमने बहुत छोटे रूप में जानने की कोशिश की है, ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो बहुत इजी वे में आप लोग समझ सको 4 सिद्धांत और 25 तत्वों के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।